तो लास्ट पार्ट में हमने यहाँ तक का डेरिवेशन देखा था, जिसमें हमने ये देखा था कि किसी भी सेल का इस सेल का वैल्यू और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वैल्यू, इन दोनों का रिलेशन क्या रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनके लिए मैंने टर्म यूज किया था, दैट इज कॉल्ड एज केस क्यू। तो क्यू का मतलब होता है रिएक्शन क्वेश्चन, जिसपे हमने देखा था कि इट विल बी ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन इक्विलिब्रियम में हमने देखा था K इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये दोनों में सेम रेशो होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फर्क कितना होता है, दिस वैल्यू इज पॉसिबल ओनली एट इक्विलिब्रियम, और ये वाला जो वैल्यू रहेगा वो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे जरूरी रहेगा। तो ये डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। ठीक है, इफ हम ये वाला इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम लेते हैं तो क्या होगा, इफ हम इक्विलिब्रियम पे लेते हैं, सो एट इक्विलिब्रियम E cell will be 0, E डिग्री सेल इज नॉट इक्वल्स टू 0। सही है, तो क्या हुआ, एक का वैल्यू 0 हुआ और दूसरों का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ पे ये वाला जो इक्वेशन है, इफ हम ये इक्वेशन यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं है, लेकिन इफ हम ये वाला इक्वेशन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे यूज करते हैं तो ये इक्वेशन इस प्रकार से बन जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पे ई सेल का वैल्यू 0 होता है और ई डिग्री सेल का वैल्यू 0 नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला हमने देखा था इक्विलिब्रियम और थर्मो में, यह आया था डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के, वेयर के स्टैंड फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आर इज अ गैस कांस्टेंट एंड टी इज अ टेम्परेचर। इसको लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये वाला जो फॉर्मूला होता है ये आता है इलेक्ट्रिकल वर्क फाइंड करने के लिए। कौन सा वर्क फाइंड करने के लिए, इलेक्ट्रिकल वर्क फाइंड करना है। तो ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि अभी हम लोग इसी के हिसाब से न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जब न्यूमेरिकल्स हम पढ़ेंगे तब हमको फॉर्मूलेज पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला किस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ वही है जो हमने कल देखा था। ठीक है, बस उनके न्यूमेरिकल्स हमको आज देखने हैं, बस उनके न्यूमेरिकल्स हमको आज देखने हैं। ये वाला फॉर्मूला मैं यहां लिख लेता हूं, मतलब जो मेन फॉर्मूला जो नॉन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहेगा वो वाला फॉर्मूला हमारे काम आएगा। ठीक है, सर राइट का फॉर्मूला किया, ई सेल जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं, कैपिटल A on reaction with capital B, capital C and capital D. This is small a, this is small b, this is small c and small d. Therefore, E cell is equals to E degree cell, E naught cell minus 0.0591 upon n into log of concentration of C to the power C, concentration of D to the power D, divided by concentration of A to the power A and concentration of B to the power B। तो ये भी एक फॉर्मूला हमको यूज करना है। ये वही फॉर्मूले जो हमने कल देखे थे, नया कुछ नहीं है। बस आज नए हमको न्यूमेरिकल्स देखने हैं। नया क्या करना है, हमको न्यूमेरिकल्स देखना है। ठीक है, ओके, पहला क्वेश्चन लिखता हूं मैं, Zn rod is dipped, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, डिप इन 0.1 मोलर ZnSO4 solution, the salt is 95% dissociated, 95% dissociated, मतलब वो 95% डिसोसिएट हुआ है at its dilution, at its dilution at 298 Kelvin,
then calculate E degree of Zn plus 2 converted into Zn. So then calculate electrode potential. Then calculate electrode potential. Given E degree of Zn plus 2 converted into Zn is 0.76 माइनस वोल्ट। ठीक है, तो इतना कुछ दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं। क्वेश्चन प्रॉपर्ली पढ़ते हैं। Zn rod is dipped in 0.1 molar ZnSO4 solution. The salt is at 95% डिसोसिएटेड, मतलब जितना सॉल्ट हमने यूज किया था उनमें से 95% सॉल्ट जो रहेगा वो डिसोसिएट हो गया। एट इट्स डाइल्यूशन एट 298 केल्विन टेम्परेचर, देन कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला है, तो हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की? यहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात की है, तो यहाँ पे हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बोलेंगे या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? ये मस्ट भी रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। फर्स्ट हम लिखते हैं गिवन क्या है, तो गिवन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। गिवन क्या है? कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन 0.1 मोलर। डिसोसिएट कितना हुआ है? 95%। डिसोसिएट कितना हुआ है? 95%। मतलब इफ हम ये मान के चलते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2 जो रहेगा वो कितना होना चाहिए? इफ हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn1 लेते हैं तो ये 95% डिसोसिएट हुआ है, तो परसेंटेज को नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज को नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो ये कितना हो जाएगा? 0.95। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2 कितना होना चाहिए? 0.95। ये कब रहेगा? ये कब रहेगा? जब कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर रहेगा। जब कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर रहेगा और 1 मोलर में से कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होता है और 1 मोलर का 95% जो रहेगा वो 0.95 होगा। समझे बात को? 1 मोलर का 95% मतलब होता है 1 मोलर का 95% होगा 0.95। बट यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.1 मोलर है। ठीक है, तो व्हेन कॉन्सेंट्रेशन विल बी 0.1 मोलर, तो ये 95% जो रहेगा वो 0.095 होना चाहिए। समझ गए बात को? ये दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया? 1 मोलर का 95% 0.95, तो 0.1 मोलर का 95% कितना होगा? 0.095। इज इट क्लियर? बात क्लियर है? नहीं समझा? ठीक है, ये 1 मोलर के हिसाब से है, ये 0.1 मोलर के हिसाब से है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 0.1 मोलर दिया हुआ है। न्यूमेरिकल्स पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2 विल बी 0.095। ऐसे समझ के बात को? तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2 इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन इनटू परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज को नॉर्मल में कन्वर्ट करना है। ये कॉन्सेंट्रेशन 1 है, परसेंटेज 95 है, तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, सो दिस विल बी 0.95। दिस शुड बी 0.95। बट यहाँ पे बात ऐसी नहीं है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है, परसेंटेज 95 है और डिवाइडेड बाय 100 करेंगे बिकॉज परसेंटेज को नॉर्मल में कन्वर्ट करना है, सो दैट वुड बी 0.095। समझे बात को? सपोज मैं बोलता हूँ कोई भी एक सॉल्वेंट, कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट है जो डिसोसिएट हुआ है 60%। कितना डिसोसिएट हुआ है? 60%। सो डिसोसिएशन है 60%।
और उसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.25, उसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.25। तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है मतलब Zn+2 है, इस Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन कैसे फाइंड करेंगे? कैसे फाइंड करेंगे? कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय गिवन परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है? 0.25। परसेंटेज का वैल्यू कितना है? 60, और परसेंटेज को नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। समझ गए? तो इस प्रकार का कैलकुलेशन करके हम किसी का भी परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं, और परसेंटेज जो रहेगा वो हमको कॉन्सेंट्रेशन बताएगा। परसेंटेज जो रहेगा उससे कॉन्सेंट्रेशन को इजीली हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये Zn+2 का जो एग्जैक्टली कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, देखने में ऐसा लगता है कि वो 0.95 होना चाहिए। देखने में ऐसा लगता है कि वो 0.95 होना चाहिए, बट रियल में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात, टेम्परेचर इज गिवन दैट इज 298 केल्विन, और E डिग्री इज गिवन Zn+2 कन्वर्टेड इनटू Zn दैट विल बी -0.76 वोल्ट। ठीक है, और उन्होंने पूछा क्या है? रिडक्शन मतलब सेल्फ ये Zn+2 कन्वर्टेड इनटू Zn, ये पूछा हुआ है। ठीक है, समझ गए बात को? ये गिवन है और ये पूछा हुआ है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? फॉर्मूला यूज करेंगे E ऑफ Zn+2 डिवाइडेड बाय Zn इक्वल्स टू E डिग्री ऑफ Zn+2 डिवाइडेड इनटू Zn माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n इनटू लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आती है कि यहाँ पे रिएक्शन क्या बनेगा? रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन वाला रिएक्शन क्या होना चाहिए? रिएक्शन होना चाहिए Zn इज कन्वर्टेड इनटू Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, ये वाला रिएक्शन हो सकता है? नो, ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे बात रिडक्शन की हो रही है और यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन किया है। सो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हमको रिडक्शन रिएक्शन को यूज करना है, सो दैट शुड बी Zn+2 प्लस गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इज कन्वर्टेड इनटू Zn। सिंपल। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं डायरेक्टली। फॉर्मूला यूज कर लिया, अब वैल्यू को पुट करते हैं। ये तो हमको फाइंड करना है, तो ये एज इट इज लिखेंगे E Zn+2 कन्वर्टेड इनटू Zn माइनस E डिग्री दिया हुआ है, कितना है? -0.76, -0.76 दैट इज गिवन, उसको लिख दिया हमने। ठीक है, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n। n का वैल्यू कितना होना चाहिए? n का वैल्यू कितना होना चाहिए? तो यहाँ पे जो n का वैल्यू रहेगा वो 2 रहेगा, सो डिवाइडेड बाय 2 इनटू लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कौन है? Zn। Zn का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn शुड बी 0.095 और 1। इट मस्ट बी 1, बाय बिकॉज ये प्योर स्टेट में है, और जो प्योर स्टेट में होता है इसका कॉन्सेंट्रेशन हमेशा 1 रहेगा, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में से इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करना है, इसको काउंट करना है। और इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना फाइंड किया था? इसका कॉन्सेंट्रेशन फाइंड किया था 0.095, सो दैट विल बी 0.095। समझ गए? इसका कैलकुलेशन करना है, और कैलकुलेशन करने के बाद फाइनल आंसर बताना है कितना आएगा। ठीक है, 30 सेकंड का टाइम आपके पास है, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, इसमें यह बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। क्योंकि कैलकुलेशन तो हमेशा आपको ही करना पड़ेगा, कैलकुलेशन मैं थोड़ी करके दूंगा।
कैलकुलेशन होने के बाद बता देना है। ठीक है, दैट शुड बी -0.79 वोल्ट। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो इतना होना चाहिए फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर है? तो पूरा कैलकुलेशन आप करोगे तो पूरा कैलकुलेशन इतना आएगा। डेसिमल में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, डेसिमल में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा तो चलेगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो दिस शुड बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, थोड़ा खुद ट्राई करोगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, इंस्टेड ऑफ देखने का काम करने से अच्छा है। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल, जिसमें हमको ये फाइंड करना था कि उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो रहेगा वो कितना रहेगा। यहाँ पे स्टैंडर्ड का वैल्यू दिया था और नॉर्मल का वैल्यू पूछा गया था। स्टैंडर्ड का वैल्यू दिया गया था और नॉर्मल का वैल्यू पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट the potential of cell, calculate the potential of cell containing 0.10 molar K2Cr2O7, 0.20 molar Cr+3 and 1 × 10⁻⁻4 molar H+, all are present in aqueous state. ठीक है, and standard electrode potential is given as 1.33 volt, 1.33 वोल्ट। और उन्होंने हाफ सेल रिएक्शन दिया हुआ है, Cr2O7-2 plus 14 moles of H plus 6 electrons and converted into 2 moles of chromium+3 plus 7 moles of H2O in liquid state। ठीक है, तो ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ, प्रॉपर्ली देख लेना है। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल कंटेनिंग, हाफ सेल ही पूरा सेल नहीं, कंटेनिंग 0.1 मोलर K2Cr2O7 in aqueous state, 0.20 molar Cr+3 and 1 × 10⁻⁻4 molar H+. Then the standard electrode potential is given as 1.33 volt. Then calculate this cell potentials. Calculate the potential of half cell. Calculate the potential of half cell. Cell की जगह हम यहाँ पे हाफ सेल लिख सकते हैं, क्योंकि ये आधा ही है, पूरा नहीं है। और उन्होंने रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, इस रिएक्शन को यूज करके आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। एक मिनट से ज्यादा टाइम नहीं मिल सकता है। ठीक है, जिनका हुआ है वो सॉल्व करते ही रहेंगे, लास्ट में मुझे आंसर बताएंगे। ठीक है, जिनका नहीं हुआ है उनके लिए मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, पहली बार
यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ ई सेल, या तो ई रिडक्शन है, और रिडक्शन किसका हो रहा है, यहाँ पे क्रोमियम +6 में है और यहाँ पे क्रोमियम +3 में है, इसका मतलब क्रोमियम का रिडक्शन हो रहा है, क्रोमियम का रिडक्शन हो रहा है। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ ई ऑफ Cr+3 कन्वर्टेड इनटू Cr, सॉरी Cr+3 नहीं है, ई ऑफ Cr+6 कन्वर्टेड इनटू Cr+3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। इक्वल्स टू क्या आएगा, ई डिग्री ऑफ Cr+6 कन्वर्टेड इनटू Cr+3 माइनस 0.0591 अपॉन n इनटू लॉग, क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cr+3 का पावर 2 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O का पावर 7, क्योंकि ये दोनों के दोनों किसका काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट का काम कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर रहेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cr2O7 -2 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ का पावर रहेगा 40। ये समझ में आ गया। क्या किया, यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है उसके हिसाब से हमने अपने फॉर्मूले को सेट कर दिया। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल्स टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n इनटू लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आप बोलोगे सर हमने यहाँ पे Cr2O7 -2 का पावर क्यों नहीं लिखा, इसका पावर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो नहीं, मतलब यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट जो रहेगा वो भी कितना रहेगा, 1 रहेगा। सही है। क्या इनमें से n का वैल्यू पता है हमको, n का वैल्यू कितना हो सकता है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड दिए हैं तो n का वैल्यू रहेगा 6, तो n का वैल्यू हमको मिल गया। क्या कॉन्सेंट्रेशन में से किसी का वैल्यू यूनिट हो सकता है, कॉन्सेंट्रेशन में से किसी का वैल्यू यूनिट हो सकता है, यस, किसका हो सकता है, किसका हो सकता है, वो वाटर का रहेगा, क्योंकि वाटर जो रहेगा ये प्योर स्टेट में है। तो इसको मैं कट कर देता हूँ, डायरेक्टली कट ही कर दिया 1 लिखने से अच्छा है, क्यों, क्योंकि इट इज इन प्योर स्टेट। अब क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करते जाएंगे, अब क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करते जाएंगे। जैसे हम वैल्यूज को पुट करते जाएंगे तो आगे क्या मिलेगा, ये वैल्यू दिया हुआ है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज गिवन है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है और इसका वैल्यू है 1.33 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 इनटू लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cr+3। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cr+3 कितना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cr+3 है 0.2 मोलर, सो इट शुड बी 0.20 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cr2O7, Cr2O7 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1, सो दिस शुड बी 0.10 मोलर इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ है कितना है 1 × 10⁻⁻⁴, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 10⁻⁻⁴ टू द पावर 4D। समझ गए बात को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ, हाँ, सॉरी n का वैल्यू 2 नहीं आएगा, n का वैल्यू 6 आएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक हुई, टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है, n = 6। यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमको वैल्यू मिलेगा दैट विल बी 1.33 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 6 इनटू लॉग, ये कितना आएगा, लॉग को एज इट इज रखा है, तो ये वैल्यू बनेगा 0.4 × 10⁻56, 0.4 × 10⁻56, ठीक है। इसको सॉल्व करो, लॉग निकालना आता है नहीं आता है,
11th में शायद मैंने कैलकुलेटर से बताया था लॉग कैसे निकालते हैं, याद है क्या? 11th में मैंने लॉग निकालना बताया था कैलकुलेटर से। हाँ, तो उसी को यूज करना है, ठीक है। अब एक ही बात बार बार नहीं बताएंगे, ठीक है। अब लॉग कैसे निकालते हैं वो फिर से नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। आई एम एक्सपेक्टिंग योर फाइनल आंसर ओनली। पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, डेसिमल पॉइंट में आंसर आसपास तो भी होना चाहिए। इट शुड बी 1.33 माइनस 0.0591 अपॉन 6 इंटू 55.60 ऐसे 55.60। सो फाइनल आंसर जो रहेगा दैट विल बी 0.78 वोल्ट। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। और आपका इतना आंसर नहीं आ रहा है तो समझ जाओ कि आपने कहीं ना कहीं पे कुछ तो गड़बड़ की है। 0.78, 0.77, 0.79 चलेगा, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है पॉइंट में, ठीक है। इफ आंसर नहीं आ रहा है तो कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं पे गड़बड़ हो गई है। लॉग कैसे निकालते हैं, या तो आप भूल गए या तो आपने गलत तरीके से यूज किया, दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। एक बार आप सॉल्यूशन को कंटिन्यू करो, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं। Question number 3. Calculate the standard electrode potential. Calculate the standard electrode potential of nickel plus 2 into nickel if ठीक है, ये फाइंड करने के लिए बोला है और उन्होंने सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, ठीक है। इफ सेल पोटेंशियल ऑफ फॉलोइंग सेल इज 0.59 वोल्ट, उन्होंने सेल पोटेंशियल को दिया हुआ है 0.59 वोल्ट, ठीक है। सेल रिएक्शन लिखा हुआ है निकेल सिंगल लाइन, निकेल प्लस 2 डबल लाइन, Cu प्लस 2 सिंगल लाइन Cu। हियर 0.01 molar concentration is given and here 0.1 molar concentration is given, ठीक है। तो ये है आपका सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और यही से आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन थोड़ा समझ में आ जाएगा क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए, ठीक है। इस वक्त calculate the standard electrode potential of nickel plus 2 if the cell potential is given। सेल पोटेंशियल दिया हुआ है और निकेल प्लस 2 का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा हुआ है, ठीक है। साथ में Cu प्लस 2 से Cu का दिया हुआ है 0.34 वोल्ट,
इफ कुछ वैल्यू गिवन नहीं है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, टेबल को यूज कर सकते हो। तो टेबल जो रहेगा आप उसको यूज कर सकते हो इफ कुछ वैल्यूज गिवन नहीं है तो। ठीक है, हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, जिनका हो गया आप इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान दे सकते हो, आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। इफ किसी के कुछ वैल्यूज गिवन नहीं है और उसकी रिक्वायरमेंट आपको है सॉल्व करने के लिए, तो आप जो 3.1 वाला टेबल है उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, ये कंप्लीट सेल है तो हमको सेल के लिए ही लिखना होगा। तो दिस शुड बी ई सेल इक्वल्स टू ई डिग्री सेल माइनस, इससे आएगा फर्स्ट आंसर, इसी से आंसर आएगा यस, ई डिग्री सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, ये लिख दिया। ठीक है, पहली बात, फर्स्ट थिंग, ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये किसका वैल्यू है, ई सेल का है या ई डिग्री सेल का है। फर्स्ट थिंग, ये 0.0591 जो है 0.059, दिस इज द वैल्यू ऑफ ई सेल और ई डिग्री सेल। ई सेल, तो ये ई सेल का वैल्यू है, ई डिग्री का नहीं है। तो नॉर्मली हम दो इक्वेशन यूज करते हैं। पहला कौन सा होता है, पहला होता है ई डिग्री सेल इक्वल्स टू ई डिग्री ऑफ आरएचएस माइनस ई डिग्री ऑफ एलएचएस, ये वाला। सपोज हम ये मान के चलते हैं कि ये वाला सेल पोटेंशियल स्टैंडर्ड होता, सपोज ये वाला सेल पोटेंशियल स्टैंडर्ड होता, तो स्टैंडर्ड का वैल्यू यहां पुट करते 0.59। ठीक है, उन्होंने आरएचएस का वैल्यू दिया हुआ है 0.34 माइनस एलएचएस का वैल्यू फाइंड करना है। समझे बात को, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इफ ये मान के चलते हैं कि दिस सेल पोटेंशियल इज अ स्टैंडर्ड वन, मतलब ये सेल पोटेंशियल नहीं है, ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, ऐसा मान के चलते हैं, तो आंसर यही पे मिलेगा डायरेक्टली। क्या आपने ऐसे कैलकुलेट किया? इस प्रकार से कितने लोगों ने कैलकुलेट किया? गलती हुई है तो आप एक्सेप्ट करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलती हुई है तो एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि मिस्टेक समझ में आ जाए गलती कहाँ पे होती है। समझे? तो इफ आपने इसको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फाइंड किया होगा तो आपने आंसर इसी प्रकार से निकाला होगा, और इस प्रकार से आंसर आएगा तो x का वैल्यू कितना होना चाहिए, x का वैल्यू कितना होना चाहिए, इस प्रकार से जाते हैं तो x कितना होना चाहिए, इट शुड बी प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, इट शुड बी माइनस 0.25, सही है, माइनस 0.25 वोल्ट, सही है ना। ये इधर जाएगा तो माइनस बनेगा, प्लस माइनस इसका साइन नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव रहेगा, तो साइन विल भी नेगेटिव, सही है। तो आंसर इतना आएगा, बट आपको इस हिसाब से नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है ये स्टैंडर्ड सेल का पोटेंशियल नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे सेल का पोटेंशियल दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली ऐसे नहीं जा सकते हो, लेकिन आपको एट द एंड यही फॉर्मूला यूज करना होगा। तो एट द एंड आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन आपको ई सेल से ई डिग्री सेल निकालना है। पहले क्या करना है, ई डिग्री सेल से ई सेल निकालना है, देन ओनली ये पॉसिबल है। तो पहले आप ई सेल से ई डिग्री सेल निकालो, उस ई डिग्री सेल का वैल्यू यहाँ पुट करो और यहाँ से फिर एलएचएस का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। मतलब एट द एंड आपको ये फॉर्मूला काम में आएगा, एट द एंड आएगा, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है। अभी जिस फॉर्मूले की जरूरत है वो है ई सेल। अब क्वेश्चन ये आता है ई सेल से ई डिग्री सेल कैसे फाइंड कर सकते हैं, ई सेल से ई डिग्री सेल कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इनके लिए फॉर्मूला है ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n इंटू लॉग
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, अब होगा ऐसे, ये वैल्यू दिया हुआ है दैट इज 0.59 इक्वल्स टू, ये हमको फाइंड करना है और फिर इसको यहां पुट करेंगे और ये निकालेंगे। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, क्लियर है ना? हाँ, माइनस 0.0591 अपॉन n, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n हियर? what will be the value of n here? इसमें n का वैल्यू कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, तो यहां से हमको n का वैल्यू मिल जाएगा। सही है, उस n के वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे और जब n के वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे तो सॉल्यूशन आगे बढ़ेगा। तो मैं n का वैल्यू यहां पे 2 पुट करता हूं इनटू लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब ये कहां से ढूंढेंगे, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट? तो इसके लिए सबसे पहली बात है कि हमको नेट रिएक्शन लिखना होगा। तो पहले मैं रिएक्शन लिखता हूं, रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे कौन सा रिएक्शन होना चाहिए, ऑक्सीडेशन का। तो एनोड का रिएक्शन रहेगा निकेल कन्वर्टेड इनटू निकेल +2। सो निकेल इज कन्वर्टेड इनटू निकेल +2 विद लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर कैथोड का रिएक्शन आएगा, कैथोड में रिडक्शन होगा Cu+2 कन्वर्टेड इनटू Cu। तो Cu+2 विद गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इज कन्वर्टेड इनटू Cu। अब दोनों को कंबाइन करेंगे तो इट शुड बी निकेल प्लस Cu+2 कन्वर्टेड इनटू Cu प्लस निकेल +2। ये बन जाएंगे प्रोडक्ट और ये बन जाएगा रिएक्टेंट। सही है, प्रोडक्ट में से किसको लिखने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट में से कॉपर को लिखने की जरूरत नहीं है और रिएक्टेंट में से निकेल को लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बोथ आर प्रेजेंट इन प्योर फॉर्म। और जो भी यहाँ पे प्योर फॉर्म में रहेगा उनको लिखने की जरूरत नहीं है। सो दिस शुड बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ निकेल +2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu+2। ऐसे समझ के बात को, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ निकेल +2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर +2। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ निकेल +2 कितना है, 0.01। सो दिस शुड बी 0.01। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर कितना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर है 0.1। पावर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों का क्वांटिटी जो रहेगा वो सेम रहेगा। और इस नेट सेल रिएक्शन में n का वैल्यू 2 है और इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिख लिया है। बात समझ गए? अब क्या होगा, आप इसको सॉल्व करोगे 0.59 इक्वल्स टू E डिग्री सेल माइनस ये कितना आएगा 0.59 है तो ये 0 पॉइंट आएगा 295 इनटू लॉग ऑफ 0.1। इज इट सही है ना? यहां तक सही है, क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब क्या करना होगा, यहां से हमको ये वैल्यू निकालना है। तो आप मुझे फाइंड करके बताओ कि E डिग्री सेल कितना रहेगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ E डिग्री सेल। क्योंकि E डिग्री सेल मिलेगा तो ही हमको दूसरा मिल पाएगा। फिर इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे, ये निकालेंगे। So what is the value of E degree cell? कैलकुलेशन तो आपको आता ही है।
इट शुड बी 0.5605 वोल्ट, दैट इज द वैल्यू। पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, तो ये रहेगा ई सेल का वैल्यू, इसका ई डिग्री सेल का वैल्यू। अब क्या करना है, इस ई डिग्री सेल के वैल्यू को यहां पुट करना है और आपको निकेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करना है। तो बताओ निकेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होना चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू में गड़बड़ होगी तो ये भी वैल्यू गड़बड़ हो जाएगी। तो कैलकुलेशन प्रॉपरली करना है, क्योंकि आपने यहाँ पे मिस्टेक की है तो आपकी मिस्टेक यहाँ पे भी हो जाएगी। ठीक है, तो ई डिग्री सेल का वैल्यू इतना है, तो ई रिडक्शन ऑफ निकेल +2 कितना होना चाहिए, ई रिडक्शन ऑफ निकेल +2 कितना होना चाहिए। I think it should be 0.22. It should be 0.2205. ठीक है, मैंने आपको बोला था आप स्टार्टिंग में थोड़ी सी भी मिस्टेक करते हो कैलकुलेशन में तो आपका आंसर एंड में भी गलत हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस भले थोड़ा सा गलत थोड़ा सा रहे, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि आपका आंसर सेम नहीं है। इसलिए स्टार्टिंग से ध्यान रखना है और अच्छे से कैलकुलेशन करना है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या आपको ये थर्ड वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया? एक बार थर्ड वाला क्वेश्चन प्रॉपरली पढ़ लो, उसका सॉल्यूशन देख लो। थर्ड वाला क्वेश्चन प्रॉपरली पढ़ो और उसका सॉल्यूशन देखो। ठीक है, यस और नो कुछ तो होगा ना, दो में से एक आंसर तो होना चाहिए कि सिर्फ समझाए कि नहीं समझाए। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन थर्ड हो गया। क्वेश्चन 4 है राइट द नर्स्ट इक्वेशन एंड कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल। यहाँ पे आपको ईएमएफ ऑफ सेल फाइंड करना है, लेकिन ये वाला जब ईएमएफ ऑफ फाइंड करोगे तो उस टाइम पे पर्टिकुलर सेल का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ नहीं है, तो वो आपको निकालना पड़ेगा। कहाँ से? वो निकालना पड़ेगा टेबल से। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो और लास्ट पे मुझे ईएमएफ ऑफ सेल आपको बताना है कि ईएमएफ ऑफ सेल कितना होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम 1 मिनट का टाइम आपके पास है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। किसी को भी नर्स्ट इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, किसी को भी नर्स्ट इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है तो पहले आपको पूरे रिएक्शंस लिखने होंगे। पहले आपको क्या करना होगा, पूरी रिएक्शंस आपको लिखनी होगी, तब जाके आप ये सब लिख सकते हो। ठीक है, नंबर 5 कैलकुलेट द maximum work that can be obtained from following cell, following Daniel cell। ठीक है, सेल दिया हुआ है Zn सिंगल लाइन, Zn+2 डबल लाइन, Cu+2 कन्वर्टेड इनटू Cu। ठीक है, दिया हुआ है
ई डिग्री ऑफ Zn plus 2 से Zh, that is 0, that is minus 0.76 volt, and reduction potential of Cu plus 2 से Cu दिया हुआ है 0.34 volt। ठीक है, इतना दिया हुआ है और बाकी का फाइंड करने के लिए बोला है मैक्सिमम वन। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करना है। फोर्थ वाला बताता हूं मैं। ठीक है, फोर्थ वाला पहला, राइट द नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन लिखने के लिए पहले आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों रिएक्शन लिखने होंगे। तो पहले मैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखता हूं। तो पहला जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो रहेगा वो एनोड का रहेगा। तो एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? कॉपर का। तो रिएक्शन शुड बी Cu is converted into Cu plus 2 with loss of 2 electrons। फिर देखेंगे हम लोग कैथोड का रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ कैथोड, और इसको हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। और इसमें होगा Ag plus 1 on gain of 1 electron is converted into Ag plus 1, sorry Ag neutron। ठीक है, तो यहाँ पे दो रिएक्शन लिख दिए। क्लियर है? दो रिएक्शन लिख दिए। अब दोनों को मैं कंबाइन करूंगा। दोनों को कंबाइन करने के टाइम पे ध्यान रखना है कि दोनों साइड के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है और इसीलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस विल बी लाइक दिस वन। अब हम यहाँ पे लिखेंगे नेट सेल रिएक्शन। तो नेट सेल रिएक्शन क्या रहेगा? कॉपर प्लस 2 moles of Ag plus 1 is converted into 2 moles of Ag plus 1 mole of copper plus 2। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन है। ये हमारा रिएक्शन हो गया। अब करना क्या है? इस रिएक्शन के लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखना है। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या रहेगा? नर्स्ट इक्वेशन रहेगा E cell equals to E degree cell minus 0.0591 अपॉन n का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे? फोर्थ वाले में n का वैल्यू कितना आएगा? फोर्थ वाले में n का वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा या 4 आएगा? इट मस्ट बी 2। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 2 इनटू लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में कौन है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag टू द पावर 2 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu का पावर 1 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस 1 का पावर 2। अब होगा ऐसे, यहाँ से दो जो है वो प्योर स्टेट में है, उनको हम लोग यहाँ पे कट कर देंगे। तो ये Ag प्लस 1 और ये कॉपर प्लस 1 दोनों को 1 कंसीडर करेंगे। तो रिमेनिंग वाला जो इक्वेशन रहेगा दैट विल बी द नर्स्ट इक्वेशन। समझा? तो यहाँ से सबसे पहले हमने क्या किया? नर्स्ट इक्वेशन को फाइंड किया। नर्स्ट इक्वेशन फाइंड करने के बाद क्या करना है? आपको ई सेल ढूंढना है। ई डिग्री सेल क्या ढूंढना है? ई डिग्री सेल। ईएमएफ ऑफ सेल मतलब ई डिग्री सेल। ई डिग्री सेल या ई सेल? ई डिग्री सेल ढूंढना है या ई सेल ढूंढना है? ई डिग्री सेल ढूंढना है या ई सेल ढूंढना है? आपको ई सेल पूछा है, ई डिग्री सेल नहीं पूछा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ई डिग्री सेल का वैल्यू चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए? ई डिग्री सेल का। तो ई डिग्री सेल का वैल्यू कहां से मिलेगा? ई डिग्री ऑफ RHS माइनस ई डिग्री ऑफ LHS। ई डिग्री ऑफ RHS कितना है? Ag प्लस 1 का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? देखो टेबल, Ag प्लस 1 का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? Ag से Ag प्लस 1 देखना है, Ag प्लस 1 और Ag वाला। समझे बात को? कौन सा देखना है? Ag प्लस 1 और Ag वाला कितना है? Ag प्लस 1 से Ag वाला कितना है? रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 80 माइनस 80, इट शुड बी 80, 0.80। सही है? अरे सही है ना? माइनस LHS मतलब कॉपर, और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34।
सही है। कैलकुलेशन करेंगे तो हमको ई सेल का वैल्यू मिलेगा, कैलकुलेशन करेंगे तो हमको ई सेल का वैल्यू मिलेगा, और यहाँ पे जो ई सेल का वैल्यू रहेगा दैट विल बी 0.46। तो ई सेल का वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये ई सेल का वैल्यू यहां पुट करेंगे तो हमको मिलेगा ई सेल, सॉरी ई नॉट सेल का वैल्यू यहां पुट करेंगे तो ई सेल विल बी ई नॉट सेल, ई नॉट सेल कितना है 0.46 माइनस कितना आएगा 0.0295 इनटू लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu+1, concentration of Cu+1, sorry, concentration of Cu+2 will be 0.134 का पावर रहेगा 1 डिवाइडेड बाय concentration of Ag+2 that should be 10 to the power -4 का पावर रहेगा 2। सही है। आपको ये पूरा सॉल्व करना है और पूरा सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा ई सेल का वैल्यू, और ई सेल का वैल्यू रहेगा अप्रोक्सीमेट 0.25। कितना आएगा 0.25। सो दैट विल बी योर अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है और इसलिए मैंने अप्रोक्सीमेट नाम का वर्ड यूज किया है, ठीक है। तो आपका जो फाइनल आंसर रहेगा वो 0.25 के आसपास होना चाहिए। सो दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ईएमएफ ऑफ सेल फाइंड करने के लिए इतना कुछ करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये फाइंड करना है तो हमको स्टैंडर्ड वाला सेल पोटेंशियल पता करना होगा, तो पहले हमने स्टैंडर्ड वाले सेल पोटेंशियल को फाइंड किया, ठीक है। एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 4? ठीक है, ओके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। ठीक है, चलो क्वेश्चन में पूछा क्या है पहले वो देखते हैं, फिर ये देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क डन। मैक्सिमम वर्क कैसे फाइंड करेंगे? मैक्सिमम वर्क फाइंड करने का फॉर्मूला है डेल्टा जी डिग्री इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई डिग्री। दिस इज द फॉर्मूला, सिंपल, आज ही पता है। वेयर n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, F stand for Faraday, 1 Faraday equals to 96500 coulombs and E डिग्री मतलब ये रहेगा सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो इसके लिए n का वैल्यू तो मिल जाएगा, n विल बी 2, फैराडे तो मिल जाएगा, फैराडे का वैल्यू है 96500, बट हमको E नॉट सेल चाहिए, तो सबसे पहले हमको इसको E नॉट सेल निकालना पड़ेगा। तो ई नॉट सेल का वैल्यू फॉर्मूला क्या है? ई नॉट सेल ऑफ आरएचएस माइनस ई नॉट सेल ऑफ एलएचएस। आरएचएस का वैल्यू कितना है? कॉपर +2 का वैल्यू कितना है? दैट इज 0.34 माइनस एलएचएस का वैल्यू कितना है? -0.76 वोल्ट। समझ गए बात को? बात समझ गए? ठीक है। अब क्या करना है आपको? यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना है, तो दैट शुड बी 1.10 वोल्ट। कितना रहेगा? 1.10 वोल्ट। तो ये रहेगा ई नॉट सेल का वैल्यू। अब आपको यहाँ से ई नॉट सेल का वैल्यू मिल गया है, इस ई नॉट सेल के वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, तो अब डेल्टा जी डिग्री क्या रहेगा? दैट विल बी -2 इंटू 96500 इंटू कितना रहेगा
1.10। करो कैलकुलेट। और इसका आंसर जो रहेगा वो जूल में रहेगा, क्योंकि ये वर्क है, तो इसका आंसर जो रहेगा वो जूल में रहेगा। समझ गए बात को? सो दिस आंसर मस्ट बी इन जूल। ठीक है, ये 2 क्यों लिखे? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ट्रांसफर हो रहे हैं। फैराडे F का वैल्यू कांस्टेंट होता है, दैट इज 96500। ठीक है, तो फाइनल आंसर विल बी प्लस और माइनस, आंसर विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इट मस्ट बी नेगेटिव। 21-23-00 जूल, सही है ना? 21-23-00 जूल। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एक डेल्टा G वाला एग्जांपल भी देख लिया है। समझ गए बात को? तो ये है हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स जो इस चैप्टर में अभी तक हमने जितना पोर्शन पढ़ा था उतने पोर्शन के हिसाब से होते हैं। ठीक है, तो अभी तक ये वो न्यूमेरिकल्स है जितना पोर्शन हमने पढ़ा था उस पोर्शन के ऊपर रहेंगे। ठीक है, जब आगे का पोर्शन हम लोग पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, उसके जो न्यूमेरिकल्स है वो हम वहां पे लिखेंगे। ठीक है, तो ये है उतने पोर्शन के न्यूमेरिकल्स जो हमने अभी तक पढ़े हैं। रिमेनिंग पोर्शन हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे तो उनके न्यूमेरिकल्स भी हम वहां पे देखते जाएंगे। ठीक है।